गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और अच्छे होंगे। आज हम अपने पहले लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ज़ीरो। चैप्टर ज़ीरो जो है वो आपके एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो इसको क्या है कि ये जो है इसमें चैप्टर ज़ीरो को जो बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है, इस चैप्टर में हमने मैथमेटिकल टूल्स को रखा है। मैथमेटिकल टूल्स, मैथ जो है वो फिजिक्स का लैंग्वेज है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले उसकी लैंग्वेज को पहले समझना सोचेंगे। तो इसी के लिए मैथमेटिकल टूल्स को सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर जीरो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीधे क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या आर्टिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो मैथमेटिक यूज़ होती है वो सब हम यहाँ पर पहले ही फिजिक्स शुरू से करने से पहले ही हम क्लियर कर लेंगे। ओके, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने 8th क्लास 10th क्लास वहाँ पे पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए और आपको याद को ताज़ा करने के लिए हम जो है इसको शुरू कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? इट इज़ ए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रिटन एज, इसको कैसे लिखते हैं हम? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। ओके, सबको ध्यान होगा, सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। आपको फिजिक्स में जो यूज़ होता है इसका सॉल्यूशन ही यूज़ होता है, तो इसका सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इसका सबसे एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। इसमें जब हम सॉल्व करते हैं तब हमको क्या चीज़ देखना होता है? सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 5 है। सॉरी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है। फिर कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? 5 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 का 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना मिला? 5। 5 बन जा 5। तो हम अब देखते हैं मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म क्या हमारे यहाँ पर एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है, मिडिल टर्म उसका जो भी कॉफिशिएंट होता है एक्स का, उसका हम क्या करते हैं? एक ऐसे फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने का भी जब हम फैक्टर कर रहे होते हैं तब हम यहाँ का साइन देखते हैं। फिलहाल यहाँ का साइन है प्लस का, तब हम 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पे तो 6 ही बना रहे और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले हमको? 5 बन जा 5। ऐड करने पे 6 बना रहे और मल्टीप्लाई करने पे कितना बन जाए हमारा? मल्टीप्लाई करने पे 5 बन जाए और ऐड करने पे 6 बना रहे। तो इस तरीके के फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके? एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे? 5 प्लस 1। ऐड करने पे तो 6 बना है, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जा रहा है? 5 ही रह रहा है। तो क्या हो जाएंगे? 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। इसको एक्स का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। और आगे बढ़ जाते हैं, ये दो टर्म आपका बन गया, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, x इन दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या मिला? x। यहाँ से क्या रह गया? 5 प्लस नेक्स्ट टर्म से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। आगे बढ़ जाते हैं, x प्लस 5 दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 5 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। एक बात समझ लें, यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म x प्लस 5 है, दूसरा है x प्लस 1। जब दो टर्म है और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है तो उसमें एक टर्म तो जीरो होगा ही। जैसे मान लेते हैं 5 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो आ सकता है, या 0 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो आ सकता है, या और देख लें तो 0 इंटू 6 इज इक्वल टू जीरो आ सकता है। यानी कोई भी दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब उनमें से कोई ना कोई एक टर्म जीरो हो। फिलहाल हमको या दोनों टर्म जीरो हो, फिलहाल हमें यहाँ तो पता नहीं है कौन सी टर्म जीरो है, तो हम दोनों को अलग अलग जीरो करके जीरो के इक्वल पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, दूसरी टर्म में x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। एक्स का एक वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा, कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू -5। दूसरा यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू एक्स क्या वैल्यू मिली हमको यहाँ पर? -1 -5। यही जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कहलाते हैं, या इनको रूट्स भी बोलते हैं। क्लियर? एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे? यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, कांस्टेंट टर्म देखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 1 है, कांस्टेंट टर्म कितना है? 15 है। तो 15 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 15 बन जाए 15। अब हमको यहाँ पे साइन देखना, फिर क्या देखते हैं हम? साइन। यहाँ पे क्या का साइन है? सब्ट्रैक्शन का, माइनस का। तो माइनस का साइन है। अब हम 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म के, मिडिल टर्म में जो x का कॉफिशिएंट है उसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले हमें?
15, मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले 15, और माइनस करने पे पिछली बार हमने क्या किया था, ऐड किया था, यहाँ पे क्या किया था हमने, ऐड किया था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पे कितना मिलना चाहिए हमें, 2 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए। तो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, और 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x प्लस का 5, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। तो माइनस साइन कॉमन लिए हैं तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ये भी x प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 हम दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, x, यहाँ से क्या मिलेगा x, और यहाँ से माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म को अलग अलग 0 को इक्वल पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा माइनस 5 और यहाँ से मिल जाएगा 3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको क्या जीरोज मिल रहे हैं, x इज इक्वल टू -5, 3। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं इसके लिए, ओके, एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। इस बार हमने एग्जाम्पल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, अब तक जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, 2 प्रॉब्लम लिए थे, उसमें क्या था, 1 था, इस बार 3 है। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब हमने 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पे साइन प्लस का है, तो ऐड करने पे क्या रहे, 5 बना रहे, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, कर लेते हैं, 3 2 जा 6, ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 3 2 5, और मल्टीप्लाई करने पे 6। तो फैक्टर कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 को ले लेते हैं 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐड करने पे 5 बना है और मल्टीप्लाई करने पे 6 हो जा रहा है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का, माइनस साइन की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं, और x भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस का 3 भी कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा 1, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। जब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना मिलेगा, x माइनस का 1, माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस करेगा, इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 अब दोनों से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना मिलेगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। x अब क्या करते हैं, 2 टर्म है, प्रोडक्ट में है, तो अलग अलग करके 0 पुट करेंगे, -1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से जो x के 0, इस समीकरण के जो हमको 0 मिलेंगे या रूट्स मिलेंगे, उनको क्या क्या मिलेंगे हमको, 1, 2/3। तो ये जो अभी तक 3 एग्जाम्पल हमने कराए हैं, इसमें क्या था, इसमें जो था फैक्टर कर रहे थे हम, मिडिल टर्म के फैक्टर कर लेते। कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है मिडिल टर्म के फैक्टर नहीं हो पाते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब फैक्टर नहीं हो रहा है, हमको ऐसा टर्म नहीं मिल रहा है कि मल्टीप्लाई करने पे और वही टर्म मिले, बीच वाली टर्म, ऐसा नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं या श्रीधराचार्य फार्मूला को यूज करते हैं। तो श्रीधराचार्य फार्मूला कैसे यूज करते हैं, तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, इसके जो रूट्स होंगे वो श्रीधर फार्मूले से कैसे देंगे, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है, समझ लेना है। ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा, खुद से याद करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम करते रहिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मूले से बेस्ड एक प्रॉब्लम कंसीडर कर लेते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा हमको, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -10, c इज इक्वल टू 2। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना, -10, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, क्लियर, प्लस माइनस अंडर रूट
बी का वैल्यू पुट कर देते हैं -10 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू कितना 9 इंटू सी का वैल्यू कितना है 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 9 क्या मिलेगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36 इंटू 2 72 क्लियर, अपॉन कितना हो जाएगा 9 2 जा 18। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको माइनस कर लेते हैं, कितना बचा 28 अपॉन 18। 28 को ऐसे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 7 इंटू 4 है ना, लिख सकते हैं ऐसा, तो इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 10, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 4 को क्या करते हैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 का जो बाहर निकालेंगे 2 बचेगा इंटू √7 अपॉन 18। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेके कुछ 18 को कम कर देते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचेगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 18, इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना बच 9 9 कट हो जाएगा, क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस √7 अपॉन 9। तो इसके यही जीरोज होंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप देख रहे होंगे 2 जीरोज आ रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, तो एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस √7 अपॉन 9, दूसरा हो जाएगा 5 माइनस √7 सॉरी 5 माइनस √7 अपॉन 9। ये इसके 2 जीरोज आ गए हैं, इसको सॉल्व कर लेना है। ऐसा करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पिछली बुक उठा के भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से जाके देख लो और 10-5 प्रॉब्लम करा लो, ठीक है। 4 प्रॉब्लम मैंने भी आपके लिए रखा है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। ये जो प्रॉब्लम है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा और चौथा, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। x² प्लस 9x प्लस 20, x² माइनस 4x माइनस 5, ये 4 प्रॉब्लम है, आप इसको एक्सरसाइज के लिए करके लाइएगा और इसको आप चेक करके आप सॉल्व करिएगा और फिर हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, हम चेक कर देंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।